हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्लस वन अकाउंटिंग। ठीक है, तो प्लस वन अकाउंटिंग में हम बेसिक्स कर चुके थे, राइट? बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी वगैरह, ये सब कुछ हमारा हो गया था कंप्लीट, राइट? सो नाउ आज हम करेंगे अकाउंटिंग यूजर्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग यूजर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यूजर्स वो व्यक्ति हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसका यूज करके उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से यूजर्स होते हैं? ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है 1 से 2 नंबर का, डिफाइन अकाउंटिंग यूजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो करेंगे। तो अकाउंटिंग यूजर बेसिकली इट मे बी इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, और इट मे बी एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर, व्हेन इट कम्स टू इंटरनल यूजर, तो इंटरनल आपके कौन कौन से यूज होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एमडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडीज, सीईओज, ठीक है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब इंटरनली कौन से व्यक्ति हमारी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज को ये देखना होता है बेसिकली कि बोनस वगैरह कब लगेगा, राइट, हमारा। और ये जो टॉप क्लास मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करती है। ठीक है, कि कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे, उसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तो अकाउंटिंग यूजर में भी इंटरनल और इट में बी एक्सटर्नल, राइट? तो ये सारे लोग जो है वो ये देखते हैं कि हमारी कंपनी किस तरीके से चल रही है, ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स कैसे थे, और अभी आज के टाइम पे हम कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो टुडेज कंडीशन किस तरीके की है। ठीक है, तो ये सारे व्यक्ति वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे प्रायोरिटी पर होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स बेसिकली ये देखते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, हमने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, हमने जो इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, क्या वो पैसा जो है वो इंक्रीज हुआ है विद द लेवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है या नहीं। तो इन्वेस्टर्स हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हमारी अकाउंटिंग इन्फो को यूज करते हैं ये। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स नंबर वन। नंबर टू, बैंक्स। ठीक है ना, बैंक्स जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं वो है। ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे क्या लेना होता है, टैक्स लेना होता है, तो वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो ये टॉप प्रायोरिटी पे है, ये आपको याद रखना है। वैसे बनने के लिए तो इंटरनल भी बहुत सारे हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यही यूजर्स होते हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्टली अगर 1-2 क्वेश्चन का है, आपने बाइफरगेट करके अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन आपको टॉप ऑफ द लेवल मार्क्स मिल जाएँगे, राइट? बट आपको कंसेप्ट, ऑलवेज़ रिमेंबर, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यू शुड नो द टॉपिक। ठीक है ना? आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि टॉपिक होता क्या है। ठीक है ना? तो बेसिकली इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अकाउंटिंग यूज़र होते क्या हैं, ये भी आपको अच्छे से पता चला होगा। आइए अब सीखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है ना, अब अकाउंटिंग करने से पहले हमें अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी आनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आती है दैट इज़ एसेट्स। ठीक है, वो आता है हमारा एसेट्स। अब एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? एसेट होते हैं 3 टाइप के। वैसे तो बेसिकली इन्हें क्लासिफाई किया जाता है टेंजिबल और इंटेंजिबल में। ठीक है, तो एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल नेचर के होते हैं और इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, वैसे देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है, एप्रिसिएबल, डेप्रिसिएबल एसेट्स। एसेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे। सो टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच वी कैन फील एंड वी कैन टच दोज एसेट्स, लाइक फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में बी डिफाइंड एज फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स।
ठीक है। अब एसेट होता क्या है? एसेट वो सभी चीजें होती हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संपत्ति। ठीक है। अ, ठीक है, तो बेसिकली वो सभी चीजें जिनका यूज करके हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें, उसे हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है। तो एसेट्स आर दोज थिंग्स विद द यूज ऑफ विच वी कैन अर्न फ्यूचर प्रॉफिट्स, जिनका इस्तेमाल करके हम फ्यूचर्स में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ चलते हैं बिजनेस में, जनरली मोर देन 1 ईयर। ठीक है। जैसे जमीन हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और मशीनरी हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है मेरी फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? एंड करंट एसेट्स आर दोज थिंग्स विच जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ बिजनेस में चलती है, राइट? और शॉर्ट ड्यूरेशन में बेसिकली मेरा स्टॉक हो गया, ठीक है, हमने सामान खरीदा और बेच दिया, ठीक है। देन कम्स डेटर्स। डेटर्स आर दोज पीपल जिनसे पैसा बिजनेस को लेना होता है, क्योंकि ये व्यक्ति वो होते हैं जो बिजनेस से उधार लेके जा चुके होते हैं। ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिजनेस को पैसा देगा वो क्या बनेगा? करंट एसेट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जो बिजनेस को पैसा देगा वो डेटर्स बनेंगे और वो करंट एसेट के नेचर में आएगा। जिसको बिजनेस को पैसा देना होगा वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो करंट एसेट्स में दीज आर द शॉर्ट एग्जांपल्स। ठीक है, कैश वगैरह हो गया, ये सारे हमारे करंट एसेट होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, राइट? और इंटेंजिबल में आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, दीज आर दोज एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते बट जिनकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं, राइट? जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द few examples of fictitious assets. Now what is goodwill? Like, आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये मेन रोड है आपके पास, ठीक है, और मेन रोड है आपके पास, और इस रोड के पास जो है वो यहाँ पे इतना पीस ऑफ लैंड है और उतना ही सेम पीस ऑफ लैंड जो है वो रोड से थोड़ा सा दूर है। आप देख पाएंगे कि दोनों में से इस लैंड की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, हालांकि दोनों लैंड में कोई फ़र्क नहीं है। डिफ़रेंस कहाँ आ रहा है कि इसकी वैल्यू में क्या चीज़ ऐड है? गुडविल ऐड है। इसकी जो पोज़ीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वज़ह से इस पीस ऑफ लैंड का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? गुडविल जुड़ी हुई है, जो दिखेगी नहीं बट वैल्यू इंक्रीज़ कर देती है। सो ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते बट जिसकी प्रेज़ेंस को हम फ़ील कर सकते हैं, दैट आर इनटैंजिबल एसेट्स। क्लियर? राइट? तो ये होते हैं हमारे एसेट्स। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है। अ, आपने क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन, हम टॉपिक बहुत ही लिमिटेड ले रहे हैं, वन बाय वन टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, जितने नोट्स आप बनाते जाएंगे, जितने लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे वन बाय वन, उतने नोट से आपके उतने कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होते जाएंगे, राइट? तो आई होप आपको एसेट्स बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। सो अभी हम चलते हैं लाइबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती है? ठीक है, लाइबिलिटी बेसिकली इट इज आउटसाइडर्स फंड। ये होता है आउटसाइडर्स फंड जो हमने उधार लिया होता है अपने बिजनेस में। ठीक है, दैट इज लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है? नंबर वन इज फिक्स लाइबिलिटी, राइट? नंबर टू, इट इज ऑफ करंट नेचर, करंट लाइबिलिटी, एंड नंबर थ्री, it is contingent liability। ठीक है, नाउ फिक्स लाइबिलिटी जो बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिजनेस में चलती है। ठीक है ना, हमने लेट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लिया था पब्लिक से, बाहर से, बैंक से, ठीक है, और अभी हम टाइम टू टाइम, ईयर आफ्टर ईयर उसे रीपे करते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने पैसा लिया था, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स, ठीक है, ये हमारे क्या है? सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स लाइबिलिटी, राइट? नाउ करंट लाइबिलिटी बेसिकली क्या होती है? जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने लिया। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे हमने
सामान उधार लिया है और हम थोड़े टाइम के बाद उसे पैसा पे कर देंगे, वो होते हैं क्रेडिटर्स। जैसे एसेट्स में डेटर्स होते हैं, वैसे ही क्रेडिटर्स मतलब थोड़े टाइम के लिए हमने किसी से उधार सामान लिया है, जैसे वो सामान बिक जाएगा और हम उसकी पेमेंट कर देंगे, राइट? तो ये होती है हमारी करंट लायबिलिटी। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करे। इट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग फॉर द हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आ गई, कोर्ट में केस कर दिया। नाउ वो कोर्ट के केस के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि हमें लायबिलिटी देनी है या नहीं देनी है। अगर डिसीजन फेवरेबल नहीं आया, अनफेवरेबल आया, तब हमें हो सकता है थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़े, ठीक है? तो वो जो पेनल्टी फ्यूचर पे किसके डिसीजन पे डिपेंड करती है? कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करती है। उससे जो हमें लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, राइट? So always remember these three types of liabilities are fixed liability जो हमने बहुत बल्क में पैसा उठाया और रिपे करते रहेंगे। करंट लायबिलिटी बेसिकली जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर के किसी एक इवेंट पे डिपेंड करेगी कि हमें यहाँ पे पैसे देने हैं या नहीं है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आई होप आपको अच्छे से अकाउंटिंग यूजर्स एसेट्स और लायबिलिटी अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।